Hi everyone, welcome to the linear programming problems, and we are doing the graphical method, and in the graphical method we are doing the manufacturing problem. We have done the sixth example and this is our example number 7. So I hope आपको मजा आ रहा होगा problem solve करते करते, and we are on the end of the manufacturing problem, and we will start soon the diet problems. So see, the example is very interesting, and you can see over here that a manufacturer has three machine. एक manufacturer है, उसकी three machines है जो कि एक फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल है. मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स. ओके, जो मशीन फर्स्ट एंड मशीन टू है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट ऑपरेटेड फॉर 12 आवर्स, और जो मशीन थ्री है इज ऑपरेटेड एट लीस्ट 5 आवर्स अ डे. तो जो मशीन थ्री है वो आपकी एटलीस्ट 5 आवर्स हो रही है और मशीन वन एंड टू आपकी एट मोस्ट 12 आवर्स हो रही हैं. शी प्रोड्यूसेस ओनली टू आइटम्स एम एंड एन. वो एम और एन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपकी फैक्ट्री है, एंड यूज ऑल द थ्री मशीन बाय यूजिंग दी all the three machine. So number of hours required for producing one unit of each M and N on the machines are given. तो ये आपको टेबल गिवन है कि M और N जो मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं. तो मशीन ये देखिए, दिस इज मशीन फर्स्ट, दिस इज मशीन सेकंड, दिस इज मशीन थर्ड. M और N आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, मशीन फर्स्ट से M जो है, ठीक है, ये एक आवर में प्रोड्यूस कर दे रहा है, एंड मशीन 2 आवर्स ले रही है एम को प्रोड्यूस करने के लिए, और मशीन थर्ड आपका 1 आवर ले रही है. सिमिलरली जो एन है वो आपका 2 आवर ले रहा है मशीन फर्स्ट, 1 आवर मशीन टू, एंड 1.25 आवर्स ऑन मशीन थ्री. आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी. शी मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 एंड 400 ऑन आइटम एम एंड एन रिस्पेक्टिवली. यानी M से उसे 600 का प्रॉफिट हो रहा है और N से उसे 400 का प्रॉफिट हो रहा है. एंड हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम शुड शी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट. वो किस तरीके से ये दोनों प्रोडक्ट्स को, ये दोनों आइटम को प्रोड्यूस करे कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, और वो प्रॉफिट कितना होगा वो भी हमें बताना है. तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. हमें क्या करना है, टेबल हमें ऑलरेडी गिवन है, बस एक रो और एक कॉलम हम जस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम शुरू करेंगे. सो दिस इज योर एग्जाम्पल, दिस इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी आइटम्स मशीन फर्स्ट मशीन सेकंड इधर तक जो है ये आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो ये उतनी ही टेबल बनी हुई है, हमने कुछ क्रिएट नहीं करा, हमने बस ये रो, ये कॉलम और नीचे ये लास्ट रो हमने क्रिएट कर दिया है. अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था कि मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड वो क्या है, दे आर अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स. तो मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड आपके कितने टाइम के लिए अवेलेबल हो रहे थे, दैट इज 12 आवर्स के लिए हो रहे थे, और जो मशीन थर्ड थी वो एटलीस्ट 5 आवर्स के लिए थी. और जो आपको प्रॉफिट हो रहा था वो 600 आपको एम से हो रहा था, और वो जो मैन्युफैक्चरर थी उसको 600 प्रॉफिट एम से हो रहा था और 400 प्रॉफिट उसको एन आइटम से हो रहा था. तो दिस इज योर टेबल नंबर फर्स्ट. नाउ स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप टू के अंदर हम अपनी एलपीपी फॉर्म करेंगे. तो ये जो है 600 प्लस 600x प्लस 400y, ये जो m है इसको मैं x एक्सिस से डिनोट करूंगा, एंड y है उसको मैं y एक्सिस पे डिनोट करूंगा. तो आपका मैक्सिमम होना चाहिए प्रॉफिट, तो मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा जो कि क्या है 600x प्लस 400y. ये आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया. देन अब हम कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे अपने, दैट इज मशीन फर्स्ट के आपके कंस्ट्रेंट क्या होंगे, दैट इज x प्लस 2y. तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू एटमोस्ट. एटमोस्ट का मतलब मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था, लेस देन इक्वल टू और एटलीस्ट. ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आया है ये आपके सामने, जिसमें एटमोस्ट और एटलीस्ट आपके दोनों यूज हुए. अभी तक हम एटमोस्ट एटमोस्ट ही कर रहे थे. मैंने आपको एग्जाम्पल भी समझाया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. एटमोस्ट मीन्स
ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी कोई, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक क्लास की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 40 है, 20 डेस्क लगे हैं, हर डेस्क पे 2 स्टूडेंट्स बैठेंगे, तो मैक्सिमम एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम भी बैठ सकते हैं, 40 से कम भी बैठ सकते हैं, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। इसलिए एटमोस्ट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। उसी एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, अब कम से कम 10 स्टूडेंट तो आराम से बैठ ही सकते हैं, और हम बोल सकते हैं 20 स्टूडेंट एक एक डेस्क पे, अगर हम देखें तो 20 स्टूडेंट तो बैठ सकते हैं, और 20 से ज़्यादा अगर शेयरिंग करके बैठे सब, तो 20 से ज़्यादा ही बैठ सकते हैं। तो एटलीस्ट मीन्स कम से कम, तो इसलिए एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होता है साइन। आई होप इधर से आपको चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी और आप याद कर चुके होंगे, अगर आपको ये चीज़ भूल गए होंगे। तो मशीन फर्स्ट आपका लेस देन इक्वल टू 12 हो गया। नाउ मशीन 2 क्या होगी, 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई, इधर भी आपका एटमोस्ट क्या है, 12 आवर्स है, तो 12 एट लेस देन इक्वल टू 12। मशीन थर्ड क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस 1.25y। तो x प्लस 1.25y एटलीस्ट आपको गिवन है, एटलीस्ट 5 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आई होप इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी पॉइंट की फॉर्म में है, ओके, डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म से हम किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले देखिए डेसिमल के बाद आपकी क्या है, 2 डिजिट्स है, okay, so I will multiply this equation with the 100. After multiplying the equation with the 100, आपको क्या मिलेगा, 100x plus 125y is greater than equal to 500. Now you can see in this equation that if you will divide it, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज, अगर हम पहले 100x प्लस 125y इज इक्वल टू 500, ठीक है। इसके अंदर से सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 5 से डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज 5 20x प्लस 5 टू द 10, 5 5 द 25y इज इक्वल टू 5 1 द 5 एंड दिस इज 0। अगेन 5 कॉमन आपको दिख रहा है, तो अगेन हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, दैट इज 5 4 द 20, ओके, then plus 5 5 the 25 is equals to 20। अब ये इक्वल टू की जगह क्या साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो आप इधर बस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगा देंगे, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी सिंप्लीफाई होके बन जाएगी। और आपकी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन यही, इट मीन दैट एक्स और वाई आपकी क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन कोऑर्डिनेट की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप इधर तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार आप x को 0 पुट कीजिए इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 6, दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देन एक बार आप y को 0 पुट करेंगे तो x आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, तो आपको 12 0 इज योर सेकेंड कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, हमने एक बार x को 0 पुट करा तो y 12 के इक्वल हो जाएगा, और अगर हम y को 0 पुट करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में तो x आपको 6 मिल जाएगा। देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप देखिए, थर्ड इक्वेशन का आपने x को 0 रखा तो 5y इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू 20 मीन्स आपको y मिल जाएगा 4। सिमिलरली अगर आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे, एक बार आप y को 0 रखेंगे, देखिए y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू 20, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 20/4 दैट इज 5। इधर तक आपको इक्वेशंस और उनके कोऑर्डिनेट्स हमने किस तरीके से फाइंड आउट करे हैं, ये चीज़ें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ऑलरेडी वी आर डन। सो नाउ द ग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दीज इक्वेशंस, ओके, तो ये आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आप ये देखिए, दैट इज 0,6 एंड 12,0, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। तो 0,6 आपका y एक्सिस पे आएगा, तो 0,6 आपका y एक्सिस पे है, दैट इज हेयर, ऑरेंज लाइन से मैंने इस ग्राफ को डिनोट करा है, एंड 12,0 ऑन द x एक्सिस। तो ऑरेंज इक्वेशन इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू
12. Then see the second equation coordinate, that is 0 comma 12 and 6 comma 0. 0 comma 12 is on the x-axis, so green line shows the second equation graph, and 6 comma 0 is on the y-axis. So this is your graph of the second equation. I hope from here you can see. Now last equation graph is, that is 0 comma 4 and 5 comma 0. So 0 comma 4, that is red line, shows the third graph, 0 comma 4 and 5 comma 0. So this is the थर्ड इक्वेशन ग्राफ. अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने शेडेड एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, हम टुवर्ड्स ओरिजिन देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12. अब टुवर्ड्स ओरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन पे 0 होती है. तो जब आप x और y 0 पुट करेंगे इधर, तो आपको 0 मिलेगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 12. तो ऑरेंज कलर से फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ शो हो रहा था, तो इसका देखिए जो एरो बनेंगे वो आपके टुवर्ड्स ओरिजिन पे बनेंगे, नीचे की तरफ बनेंगे. सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारी ग्रीन लाइन से शो हो रही है, एंड उसकी आपकी इक्वेशन है x 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12. आपको अगेन 0 मिलेगा टुवर्ड्स ओरिजिन पे, और ये सेटिस्फाई कर रही है. तो ग्रीन इक्वेशन की लाइन भी कहाँ पे आएगी, आपके टुवर्ड्स ओरिजिन आएगी. देन आपकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. टुवर्ड्स ओरिजिन पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर 0 मिलेगा, x और y 0 पुट करेंगे आप तो इधर 0 मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 20. क्या 0 20 से बड़ा है, नहीं, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं होता. तो अब इक्वेशन के एरो कहाँ जाएंगे, आपके ऊपर की तरफ जाएंगे. ओके, अब आप कॉमन एरिया देखिए, कॉमन एरिया आपका कहाँ रहा है सब में, ये तीनों इक्वेशन के ग्राफ में आपका ये आपका कॉमन एरिया आ रहा है. आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, नाउ आई एम रबिंग दिस टू मेक इट क्लियर टू यू. ओके, टू अंडरस्टैंड इट और टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू. सो यू कैन सी ओवर हेयर, ये आपका बाउंडेड रीजन है. ओके, ये जो शेडेड एरिया है वो कैसे बाउंडेड है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं. तो ये मैंने x y एक्सिस पे ये नाम दिया a कोऑर्डिनेट, दिस इज माय b कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट इज माय इंटरसेक्शन, d कोऑर्डिनेट इज माय ऑन द x एक्सिस एंड e कोऑर्डिनेट ऑन माय x एक्सिस. ओके, तो a b c d e, तो a b c d e आपका एक शेडेड एरिया है जो कि क्या है, फिजिबल रीजन है, जो कि किस तरीके का है, बाउंडेड है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्टेप. देखिए आपको सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है एक्सेप्ट सी के, एक्सेप्ट सी, और सी जो है वो किस कोऑर्डिनेट कौन से दो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे है, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. तो इन दो इक्वेशन की लाइन का ही इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका सी. तो इनको हम सॉल्व करके सी फाइंड आउट करेंगे. तो ये देखिए, ये है मेरा स्टेप नंबर दैट इज 4, जिसमें हम कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर पॉइंट्स और मैक्सिमम z जो आपको दैट इज 600x प्लस 400y, ये हमें निकालना है. तो a कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, b कोऑर्डिनेट पता है, c नहीं पता, d और e पता है. c कोऑर्डिनेट के लिए मैंने कहा था जो फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने सेकंड इक्वेशन क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 12. इस इक्वेशन को आई मल्टीप्लाई इट विद द 2. After multiplying it to, my y will cancel out and x you will get that is equal to 4. अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको y भी क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा. So you have already done the elimination method in the class 9th or 10th. Okay, so this is not a very big concept and I hope you understand how we find the value of x and y. तो आपको c कोऑर्डिनेट भी मिल गया. अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम इसके अंदर जो हमारा मैक्सिमम z है, z फंक्शन जो है उसके अंदर हम सेटिस्फाई कराते हैं. तो एक बार x को और y की वैल्यू आप रखते रहिए, दैट इज आपका a कोऑर्डिनेट क्या है, 0,4 मीन्स x 0 है, y 4 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 1600. सिमिलरली b है 0,6, तो 0,6 मीन्स 400 इंटू 6. c आपका 4,4 मीन्स x भी 4 y भी 4.
So put the value of x and y, you will get 4600. Then D पे है आपकी x is equals to 6. So put the value x is equals to 6 in the above equation. Then आप e को 5 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, x को 5 पुट कीजिए, y को 0 पुट कीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. अब हमें मैक्सिमम फंक्शन बताना है अपना, मैक्सिमम z. So from here you can see that 4600 is your maximum value. कब? When on the c coordinate, that is 4 comma 4. So it means that we have the maximum that as 46 is 4600 at c coordinate, that is 4 comma 4. It means that agar she manufacture the m quantity equal to 4 and n is also equal to 4, okay, then she will get the maximum profit. So I hope you enjoy this video, and if you like this video, if you enjoy this video, then please like, subscribe and share. Okay, so thank